मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। नमस्ते, मेरा नाम है नितेश सैनी और आज हमारे साथ है स्वामी राम शंकर जी, और इन्हें सब डिजिटल बाबा के नाम से भी जानते हैं। स्वामी जी नर्मदे हर। नर्मदे हर। स्वामी जी, आपका जन्म कहाँ हुआ और आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई है, आप शुरुआत से बताइए। हमारा जन्म उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है देवरिया, जहाँ मेरा बचपन बीता। फिर पढ़ाई लिखाई करने के लिए हम एक बड़ा शहर है यूपी का गोरखपुर, हमारे गांव से सटा हुआ, वहाँ हम आ गए। 12वीं तक हमने वहाँ के महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में पढ़ाई किया। फिर बीकॉम जो है गोरखपुर विश्वविद्यालय से कंप्लीट किया। पढ़ाई के दौरान ही हमारी दिलचस्पी थिएटर में बहुत अधिक थी। अच्छा। लगातार थिएटर के जो वर्कशॉप होते थे उनमें जाना, सीखना, समझना। एनसीसी कैडेट के तौर पर हम अपने 10+2 तक की पढ़ाई को बरकरार रखे। तो एनसीसी कैडेट के रूप में रह करके ना बहुत कुछ सीखने समझने को मिला। जो सामाजिक सरोकार से जुड़े इमोशंस होते हैं वो वहाँ हमारे भीतर उपजे। और स्वामी जी, जब आप स्कूल में थे, कॉलेज में थे, उस समय की कौन सी यादगार आपका पल रहा है जो आप भी उसे सोचकर याद कर कर मुस्कुराते हैं? अब बहुत सारा पल तो नहीं रहा है। एक बड़ी प्यारी सी घटना है। मैं क्लास 10th में था, तो हमारे स्कूल में सिर्फ लड़के पढ़ते थे। अच्छा। और ये ऐसा संजोग रहा कि 12th में भी, जहाँ 7th लेके 12th तक हमने पढ़ाई किया, वहाँ लड़के ही पढ़ते थे। जब मैं विश्वविद्यालय में गया तो मेरे मन में ख्याल था कि वहाँ तो बड़ा कैंपस मिलेगा, गर्ल्स बॉयज़ सब साथ पढ़ेंगे, पर वहाँ भी साथ में कोई पढ़ता नहीं था। हमारा क्लास अलग था, लड़कों का अलग, लड़कियों का अलग। तो जब क्लास 10th में हम थे तो एक जगह हम ट्यूशन पढ़ने जाते थे। वहाँ पे कुछ लड़कियाँ आती थी पढ़ने, 2-3 थी। तो मुझे याद है, एक दिन की बात है, एक लड़की आती थी और व्यवहार उसका अच्छा था। तो बातचीत कब शुरू हुआ मुझे ठीक से नहीं याद है, लेकिन ये है कि हम भी थोड़ा पहले चले जाते थे, 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले। तो हम लोग आपस में थोड़ी बहुत बातें करते थे। थोड़ी अच्छी लगी हमको, तो हमने एक दिन उसका एक नोटबुक लिया और फिर घर लेके आए, और उसमें हमने एक पन्ने पे लिख दिया था आई लव यू। हाँ, तो क्या हुआ कि उसको हम नेक्स्ट डे रिटर्न किया। तो वो पन्ने खोल के बच्चे उस समय देखते थे, इसलिए देखते थे कि कहीं कोई हमारी लिखी हुई चीज़ें डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया, कोई चाय तो नहीं गिर गया, पानी तो नहीं गिर गया, वो लीपा पोती तो नहीं हो गई। तो उसने पन्ने खोल के देख रहे थे लेने से पहले कि किताब, उसकी नोटबुक ठीक है कि नहीं है। तो हमने जब दिया तो वो खोल के देखते हुए उस जगह पहुंची तो कही है क्या लिखा गया है। तो हमने कहा कि हमको अब मैं कुछ बुद्धि नहीं काम कर रहा था। तो एक दूसरी लड़की थी, तो उसने कहा कि बोल दो अच्छी लगती है, इसलिए लिख दिया। तो सही बताए, वो इतना ही उसका मतलब था। प्यार व्यार तो उस उम्र में हम लोगों के दौर में समझ में नहीं आता था, बस अच्छा लगता था कोई तो आई लव यू। लेकिन आई लव यू बोलने के बाद कितना बड़ा वो कमिटमेंट होता है, कितना बड़ा वो डेडिकेशन चाहिए उसके लिए, कितना त्याग करना पड़ेगा। अपने सुख को छोड़ करके दूसरे के सुख के लिए आपको जीने की कोशिश करनी पड़ेगी। स्वामी जी, हम अधिकतर देखते हैं जैसे वृद्ध अवस्था में साधु संत या भक्ति की ओर निकल जाते हैं, तो आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया था कि आप आध्यात्मिक की ओर, भक्ति की ओर आ गए, क्योंकि आप अभी यंग है? हाँ, एक ये भावनाएं लोगों के मन में रहती हैं कि जब उम्र हो जाएगा तब घर छोड़ेंगे, भजन करेंगे, ईश्वर को पाने की ओर चलेंगे। हमको ये समझ में आता है कि अगर युवा अवस्था में ही आध्यात्म से बच्चे जुड़ जाएं, भक्ति के मार्ग पर अपने कदम को आगे बढ़ा लें, तो उनको ज़िंदगी जीना आ जाता है। असल में आध्यात्म जानते हैं मोक्ष तो देता ही देता है, लेकिन जीवन को कैसे जिया जाए ये भी सिखाता है। सब कुछ अच्छा चल रहा था। 19 वर्ष जब हमारा पूरा हुआ तो अपने आप मन में विचार आने लगा कि ये संसार जो है बहुत ही स्वार्थी है, इसलिए ज़िंदगी को लोगों के लिए नहीं, अच्छा,
सबसे पहले अपने लिए जीना शुरू करो। जीवन का एक हिस्सा इस तरह से जीना चाहिए हर व्यक्ति को, जिसे जी करके आप अंदर से खुद को भरा हुआ अनुभव करें। तो हमने फिर उसी अनुसार अपने जीवन को एक नई दिशा दिया। और हमने क्या दिया, सच बात ये है, कहने में लगता है हमने दिया, हर व्यक्ति का जो जीवन का मार्ग होता है, तरीका होता है, एक बड़ा जो जीवन की घटना सबके जीवन में कभी कभी घटती है, वो उसके पूर्वकृत कर्म फल के अनुसार होता है, जिसको प्रारब्ध कहते हैं। तो आध्यात्म के मार्ग पर आना हुआ, आने के बाद खूब अच्छे से आध्यात्मिक जीवन की जो विषय वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं, उनको जानना समझना, और फिर आज यहाँ तक। स्वामी जी, जैसे आप पारिवारिक संसार को छोड़कर आध्यात्मिक की ओर जब बढ़े, जब उस वक्त परिवार की क्या प्रतिक्रिया थी? परिवार में कोई भी माता पिता यही चाहता है कि उसका संतान, उसका बच्चा उसके साथ रहे, वो पढ़े लिखे, नौकरी करे, विवाह हो, उसके भी बच्चे हों। हमारे माता पिता भी ऐसे ही हमको अप्रोच किए, समझाए। हमने सिर्फ इतना कहा कि आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी जी है, मुझे अपनी ज़िंदगी जीने दीजिए। और मैं सबसे कहता हूँ कि कभी थोपी हुई ज़िंदगी नहीं जीनी चाहिए, अपनी ज़िंदगी जियो, अपने तरीके से जियो। और मैं साधु होने के बाद भी अपने माता पिता से आज जुड़ा हुआ हूँ, कनेक्टेड हूँ, उनका सम्मान करता हूँ, उनके साथ वक्त बिताता हूँ। तो साधु होने का मतलब ये नहीं कि आप दुनिया के लिए मर गए। साधु होने का मतलब, संन्यास के मार्ग पर चलने का मतलब ये है कि आप दुनियावी चीज़ों से दूर जा रहे हो, उनके आकर्षण से अपने आप को मुक्त कर रहे हो। पर जिन लोगों का उपकार रहा है जीवन में, माता पिता, कुछ ऐसे स्वजन जो हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाए हैं, अब वो सामने आ जाएंगे तो हम उन्हें झुक करके प्रणाम करेंगे। ये नहीं कि हम बहुत बड़े बाबा हो गए, जगत गुरु हो गए, ऐसा नहीं। स्वामी जी, आप अभी देश के हर हिस्से में जाते हैं, सभी धार्मिक स्थलों पर जाते हैं और वहाँ से सभी तक जानकारियाँ पहुँचाते हैं वीडियो के माध्यम से। बिल्कुल। और उस वक्त आपका ये नाम डिजिटल बाबा के नाम से भी हुआ, तो ये इसकी शुरुआत किस प्रकार से हुई? इसकी शुरुआत ऐसे हुई कि एक हमारे परिचित हैं जो हमें बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व किए। एक बार उन्होंने एक बड़े चैनल के लिए स्टोरी लिखा, उसी चैनल में काम करते हैं। तो उन्होंने हमसे पूछा कि आपका जो पूरा कार्य है ना, वो एकदम से डिजिटल दौर में डिजिटल बाबा की इमेज लेके आता है, तो क्या हम आपके नाम के साथ डिजिटल बाबा ऐड करके स्टोरी पब्लिश कर दें? हमने कहा हाँ। मुझे बड़ी अच्छी सी एक मुस्कुराहट आई और हम बड़े खुश हुए। ये नाम तो बड़ा मतलब स्पाइसी है, बहुत ही गुदगुदी करने वाला है। छोटे बच्चों से जब मैं मिलता हूँ, कहता हूँ हेलो आप कौन, हम कहते हैं हम डिजिटल बाबा हैं, खुश हो जाते बच्चे। तो वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ और फिर 2019 का जो कुंभ हुआ, प्रयागराज में बड़ा एक आयोजन होता है, साधु संतों का वहाँ जमावड़ा होता है। तपस्वी साधक जन गंगा मैया के किनारे भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं। उसमें देश भर की जो बड़ी बड़ी मीडिया हाउसेस हैं, उन्होंने हमारे जीवन के बारे में, हमारे काम के बारे में फिर बताना शुरू किया। तो सच कहूँ तो 2019 के बाद मुझे एक बड़ी पहचान मिली इस नाम में। और अभी जैसे आप नर्मदा परिक्रमा करते हैं और धार्मिक स्थलों पर जाते हैं, मंदिरों पर जाते हैं, तो उस वक्त आपका क्या लक्ष्य होता है और आप क्या सोचते हैं? हम ये चाहते हैं कि समाज में मैं जीवन जी रहा हूँ, एक मेरा निजी जीवन है जहाँ पर मैं भक्ति करता हूँ, अपनी मुक्ति के लिए प्रयास कर रहा हूँ, अध्ययन कर रहा हूँ, साधना कर रहा हूँ। पर जो समाज हमारे आसपास होता है वो हमें वस्त्र देता है, भोजन देता है, हमारी सांसारिक बेसिक ज़रूरतों का पूरा ख्याल रखता है। तो उसके लिए भी हमारी एक अनिवार्य जिम्मेदारी है। जब देखता हूँ कि कहीं कोई उपेक्षित हो रहा है, किसी का हक मारा जा रहा है, कभी कभी शासन प्रशासन सरकारें कुछ मूलभूत आवश्यकताओं के प्रति उदासीन रहती हैं, ध्यान नहीं देती हैं, तो ऐसे में उन बिंदुओं पर अपनी बात रखता हूँ, सरकार का ध्यान खींचता हूँ और उनसे निवेदन करता हूँ कि आप आज के दौर में हमारे लिए राजा जैसे हैं, तो राजा का काम है प्रजा का ठीक तरीके से पालन पोषण करना। अगर आप करिएगा तो आपको प्रजा भी खुश रखेगी, प्रसन्न रहेगी और ईश्वर भी आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देंगे। और ऐसा नहीं करिएगा तो फिर जिस कुर्सी पर बैठे हैं, जिस सत्ता का सुख भोग रहे हैं, वो सत्ता आपके हाथ से छीन ली जाएगी और फिर आपकी पूरी हैसियत समाप्त हो जाएगी। स्वामी जी, नर्मदा परिक्रमा करते समय आप मध्य प्रदेश में आए, तो आपको मध्य प्रदेश के लोगों का व्यवहार कैसा लगा? परिक्रमा के दौरान मध्य प्रदेश के लोगों का जो व्यवहार है उसे देख के हमें बहुत खुशी हुई। जो लोग परिक्रमा वासी जन की सेवा करें ना,
उन सबका एक ही बात कहना, नर्मदा मैया हम सबके जीवन को बहुत 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 संसाधन देती हैं, परिपूर्ण कर रही हैं, हमारे संघर्षों को दूर कर रही हैं। तो जिस माँ ने हमारे लिए इतना कुछ किया है और करती आ रही हैं, उनकी परिक्रमा में आने वाले जो श्रद्धालु हैं, परिक्रमावासी हैं, जब उनकी हम सेवा करते हैं तो अपने आप को धन्य समझते हैं। तो ये भाव लेकर के परिक्रमावासी जन की सेवा करने वाले, वो परिक्रमा मार्ग के किनारे जो नागरिक रहते हैं, जो परिवार रहते हैं, जो जीवन बसता है, वो सच में बहुत 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 उत्तम विचार के लोग हैं, उत्तम व्यवहार के लोग हैं। और आप अभी बड़वानी जिले में भी आए हैं, तो आपको उनका व्यवहार कैसा लगा? बड़वानी के लोग बहुत बहुत मिलनसार हैं, बहुत सत्संगी हैं, बहुत प्रेमी हैं और सेवा भावी हैं। वैसे हर जगह पर लोग सेवा कर रहे हैं, क्योंकि बड़वानी शहर है, यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनके आय का ज़रिया थोड़ा व्यापक है, हाँ, थोड़ा विस्तृत है, तो इसलिए उसी अनुसार से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हम रुके थे सिद्धेश्वर मंदिर में, बहुत अच्छे से वो लोग सेवा किए। और सबसे अच्छा तो तब लगा जब हम जलेबी देखे और उसको मुख में रखे, एकदम से स्वाद ऐसा था कि पता चल गया ये तो देशी घी का है। तो हमने कहा बाप रे, मतलब सुबह शाम दोनों टाइम वहाँ मीठा वितरित किया जाता है भोजन में, तो कभी जलेबी, कभी रसगुल्ला, कभी खोआ, तो अच्छा लगा। मतलब अमूमन देखते हैं ना हम अपने घर के आयोजनों में, जन्म दिवस का उत्सव हो, सालगिरह का उत्सव हो, विवाह उत्सव हो, तिलक उत्सव हो, तो लोग बहुत उत्तम कोटि का प्रबंध करते हैं, अच्छा भोजन, अच्छी व्यवस्था, अच्छा मिठाई। जब भंडारा करना होता है तो उतनी दिलचस्पी, उत्साह, उतनी निष्ठा, उतना लगन से नहीं करते हैं। पर यहाँ पर लोग बड़े लगन से, बड़े भाव से सेवा करते हैं, बहुत आनंद से सेवा करते हैं, तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। चंचला मन नित राम जपा कर, चंचल मन नित राम जपा कर, पल पल छिन छिन घड़ी घड़ी निस दीना, पल पल छिन छिन घड़ी घड़ी निस दीना, राम जपा कर, राम जपा कर, चंचल मन नित राम जपा कर, चंचल मन नित राम जपा कर। प्रात समय की शुभ बेला में, प्रात समय की शुभ बेला में, संध्या समय की पुलकित तरजनी, रोम रोम से निकले तेरे, राम जपा कर, राम जपा कर, चंचल मन नित राम जपा कर, चंचल मन, चंचल मन, चंचल मन नित राम जपा कर। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। स्वामी जी, आप जैसे बोलते हैं, आपके चेहरे पर इतनी ताजगी है, इसका क्या राज है? ताजगी का राज वाज कुछ नहीं है, तनाव नहीं है ज़िंदगी में, बेफिक्री की ज़िंदगी है। और हमको इस बात पर पूरा यकीन है कि हमें अपना कर्म ठीक से करना है, जो हमारे हिस्से का होगा ना, परमात्मा खुद ब खुद हमको देगा। हमने एक लाइन लिखी है कि मेरे हिस्से का है जो वो यूं ही मुझे मिल जाता है, मेरे हिस्से का है जो वो यूं ही मुझे मिल जाता है, कुछ देर साथ रहता है फिर छोड़ के निकल जाता है। तो वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, परिस्थिति हो, सुख हो, दुख हो, जो हमारे हिस्से का है वो हमके मिल के रहेगा, उसे हमसे कोई दूर नहीं कर सकता। और ज़बरदस्ती यदि कोई चाहे कि इस चीज़ को, इस व्यक्ति को, इस परिस्थिति को, या सुख को या दुख को, हाँ दुख को तो खैर कोई नहीं चाहता, सुख को पकड़ के रखना चाहता है, पकड़ के कितना भी रखिएगा वो रेत की तरह ना सब का सब धीरे से
खिसक जाएगा, निकल जाएगा। स्वामी जी, कभी आपके मन में कभी शादी का ख्याल आया है? शादी ख्याल आया है, और ख्याल तो कुछ भी हो सकता है आदमी के भीतर। कभी कभी सोच भी लेता था कि शादी कर लेनी चाहिए, पर जब प्रबल ख्याल था, मतलब विद्यार्थी जीवन की बात नहीं कर रहे हैं, विद्यार्थी जीवन के बाद जो जीवन शुरू हुआ, आध्यात्मिक जीवन के करीब 2008 और 16, 8 वर्ष बाद ये ख्याल आना शुरू हुआ। हमने सोचा भी कि कहीं कोई बेहतर साथी मिलेगा तो विवाह कर लेंगे, लेकिन फिलहाल हमें कहीं कोई ऐसा साथी नहीं मिला जिससे मिल करके लगे कि ये हमारे सफ़र और हमारे जीवन के अनुकूल कोई होगा। तो अब फिर ख्याल ख़त्म हो गया है, क्योंकि 3-4 साल 5 साल तक हमने सोचा कि शायद कहीं कोई टकराएगा, मिलेगा। अब जब कोई नहीं मिल रहा है तो एक ही बात समझ में आ रही है कि भगवान ने तुम्हारे डिसाइड कर रखा है कैरेक्टर, जो रोल दिया है, जो जीवन दिया है, इसी को आगे लेके चलो और अपने जीवन को पूर्ण करो। अभी ये जो परिक्रमा हम कर रहे हैं, इसमें भी मैया से एक ही प्रार्थना की है, हे माता जी, हमारे भीतर जो आसक्ति है उसको ख़त्म कर देती, उस तरह का विवेक हमको दे देती, ताकि आसक्ति के प्रभाव से हम मुक्त हो जाते, वैराग्य हमारे भीतर बढ़ जाता, और अपने इस चुने हुए जीवन को, मिले हुए जीवन को हम पूरा जीवन अच्छे से, उत्तम ढंग से जी पाते, अपना जीवन सामाजिक सरोकार में, आध्यात्मिक उपलब्धियों में, अनुभवों में लगा पाते हैं। और अभी आपने जैसा कहा कि कोई मिला ही नहीं, तो आपको कभी आगे कोई मिला तो उस वक्त आप क्या करोगे? अब आगे मिलेगा तो आगे का देखेंगे, लेकिन संभावना ख़त्म सी होती जा रही है, सच्ची बता रहा हूँ। अकेले रहने का जो सुख है ना, जो निश्चिंतता है, जो निर्द्वंदता है, वो किसी के साथ रहने से नहीं मिल पाएगा। जिम्मेदारियाँ जुड़ जाती हैं। जिम्मेदारी एक नहीं होती, कई तरह की होती हैं। हर लोग अलग अलग परिस्थिति में पले बढ़े हैं, संस्कार अलग है, व्यवहार करने का तरीका अलग है, सोच विचार अलग है। अकेले आप हो तो अपने ढंग से जी रहे हो, जब किसी के साथ आप जुड़ जाते हो तो उसके अनुसार आपको ढलना पड़ता है, उसकी ज़रूरतें पूरी करनी पड़ती हैं। ये पलायनवाद नहीं है। कुछ लोग सोचेंगे शादी विवाह से हम भाग करके वैरागी बन गए, साधु बन गए, साधु बनने की राह पर चल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हम कुछ करना नहीं चाहते। बहुत काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पढ़ाई लिखाई हमने बड़े अच्छे से की है। अभी भी हम कथा सुनाते, प्रवचन सुनाते हैं तो 3 घंटा 4 घंटा पढ़ते हैं, फिर मंच पे जाके सुनाते हैं। और ये सब इसलिए क्योंकि जो हमारे पास अनुभव है वो सबके पास नहीं है। उस अनुभव से जीवन का कल्याण जुड़ा है, तो वो कार्य कर रहे हैं। इससे धन भी आता है। धन जब आता है तो सही जगह उसका उपयोग करते हैं, लोगों की सहायता करते हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके बीच उसे वितरित करते हैं। और स्वामी जी, आप युवाओं को और सभी को क्या संदेश देना चाहेंगे? सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ युवा वर्ग से कि जिन्होंने जन्म दिया है उनका आदर सम्मान करिए, उनका पूरा ख्याल रखिए। मादक द्रव्य के सेवन से अपने आप को बचा के रखिए, इसके चुंगल में मत फंसिए। जीवन को ईमानदारी से जीने की कोशिश करिए, केवल स्वार्थी मत बनिए। सामाजिक जो सरोकार के विषय हैं, जो कार्य हैं, उसमें भी अपना योगदान बनाए रखिए। स्वयं के सुख के लिए जो भी ज़रूरी कार्य है उसको करिए, लेकिन साथ में औरों के सुख का हेतु बनिए, परोपकार करिए। जीवन में बहुत बहुत अच्छी गति आपकी होगी, बहुत संतुष्टि, सुख का अनुभव होगा। स्वामी जी, आपका धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत साधुवाद। आप इतने युवा हैं, इतने सुंदर तरीके से सारे विषयों को आपने सामने रखा और हमें एक अवसर दिया कि आपके साथ ये जो संवाद हुआ है उसमें हमने अपने मन के विचारों को, अपने जीवन के अनुभव को समाज के सामने रखा। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो केवल सुन करके किनारे मत होइएगा, अपने दोस्तों के लिए इसे साझा अवश्य करिएगा। सीताराम, नर्मदे हर।